आजमगढ़ में किडनी मरीजों के लिए मिलेगी हाई लेवल सुविधा। टेंडर पाम हॉस्पिटल में नई मेडिकल यूनिट की स्थापना, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम करेगी इलाज। चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्वांचल लगातार आगे बढ़ रहा है। गंभीर बीमारियों का बेहतर इलाज न मिल पाने से अक्सर मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब टेंडर पाम हॉस्पिटल दूर दराज व ग्रामीण के क्षेत्र में भी मरीज को 100% बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाने में जुटा हुआ है। जिसके क्रम में आजमगढ़ में टेंडर पाम हॉस्पिटल की तरफ से बड़े बड़े स्वास्थ्य शिविर व सीएमई का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे पूर्वांचल सहित आजमगढ़ के कई बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद रहे। टेंडर पाम हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग के सलाहकार डॉक्टर शहजाद आलम ने पिछड़े इलाकों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेहतर काम करने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग किडनी प्रत्यारोपण को असंभव समझते हैं, वह लोगों की भ्रांतियां हैं। दरअसल भारत के जाने माने हॉस्पिटल टेंडर फार्म में बेहतर यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर फिरोज और डॉक्टर शहजाद आलम एक बेहतर चिकित्सकों की टीम वर्तमान में काम कर रही है। हम जल्द ही आजमगढ़ और उसके आसपास जिलों के लिए भी एक बेहतर चिकित्सकों की टीम के साथ एक बेहतर यूनिट तैयार कर रहे हैं। और साथ ही टेंडर पाम हॉस्पिटल के उपाध्यक्ष अनुराग सिंह ने भी बताया कि हम अत्याधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और देखभाल की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जो कि टेंडर फार्म हॉस्पिटल की तरफ से किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए उपलब्ध हो सके। वंदे भारत न्यूज से श्रेयांश जायसवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। और मरीज को कभी कभी ये लगता है कि 18 क्रिएटिनिन है, 20 क्रिएटिनिन है और मरीज आराम से बैठा होता है। बट इसमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपका गुर्दे का डॉक्टर डायलिसिस बोल रहा है तो डायलिसिस लेना है आपको, क्योंकि डायलिसिस ना लेने पे तुरंत जान नहीं जाएगी, बट शरीर धीमे धीमे कमजोर होता जाएगा। डायलिसिस हम जिनको एडवाइस करते हैं 10 में से 8 सेकंड उसके लिए ओपिनियन के लिए जाता है, घूम के वो डायलिसिस लेना पड़ता है। बट एक इमरजेंसी डायलिसिस होती है, एक होती है आपकी इलेक्टिव डायलिसिस। तो इलेक्टिव डायलिसिस हमेशा सस्ती होती है, उसमें मरीज खुद आया, अपने मन से चलते हुए आया और डायलिसिस लिया चला। इमरजेंसी डाय रात में सांस फूली और आप इमरजेंसी आके गिरे आईसीयू पे, उसमें खर्चा भी बढ़ता है और ट्रेन नेफ्रोलॉजिस्ट का रात में अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है। तो पहला तो अगर डायलिसिस की जरूरत है तो डायलिसिस टाइम से लेना है, और डायलिसिस ही इलाज है जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे। सेकंड चीज, जैसा फिरोज सर ने बताया कि ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ अच्छे से हो रहा है। सेकंड चीज वाजिब दरों में हो रहा है। थर्ड ये है कि अगर किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है, यंग पेशेंट खासकर जिनका 25 साल 30 साल पे गुर्दा खराब हुआ, तो अब ये जिम्मेदारी हम लोग आप लोग को भी दे रहे हैं कि उसे आपको समझाना है कि ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। ट्रांसप्लांट अब बड़ी महंगी चीज है, बड़ी दूर की चीज नहीं रहेगी। संजीवनी बूटी नहीं है कि पहाड़ पे जाके लेके आना है, बहुत ईजी है। आपसे यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया है और लखनऊ में आके आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं उसी क्वालिटी में। जो मैं नेशनल क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनली क्लेम कर रहा हूँ। इंटरनेशनली क्लेम ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जिस पैटर्न पे इलाज हो रहा है ट्रांसप्लांट का, वही हम लोग दे रहे हैं, सेम चीज हम लोग दे रहे हैं। और ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ना है, कोई भी आपके जानने में हो या आप मीडिया के माध्यम से जो भी आपको यंग पेशेंट खासकर मिले जिसके भी पूरी जीवन बचे, तो गुर्दे का मरीज मरना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है कि किडनी कभी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती अगर सही टाइम पे इलाज लिया जाए। तो किडनी की कोई बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। आप ट्रांसप्लांट के लिए बढ़िए, ये जरूरी नहीं हमारे सेंटर पे कराइए, ये भी मैं बोल दे रहा हूँ। अगर वैसे नहीं है और कम में तो किसी गवर्नमेंट सेंटर में जाए, बट ट्रांसप्लांट के लिए प्रमोट करें। सर, लोग उन्होंने धारणा है कि किडनी जो रिप्लिकेबल नहीं होती है और इसकी वजह से लोग देना नहीं चाहते। कितने समय में रिकवर हो जाती है और कितना रिकवर होती भी है या नहीं, ये बारे में बताओ। अच्छा क्वेश्चन है आपसे। हाँ, किडनी में समझना होगा कि जिनका गुर्दा सिकुड़ चुका है, दोनों गुर्दा, वो अब नहीं रिकवर होता है। तो कभी कभी एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है। हमारे पास 25 क्रिएटिनिन वाले मरीज आते हैं, एक क्रिएटिनिन पे चले जाते हैं। इन्हीं मरीजों का क्लेम करते हैं आयुर्वेद या यूनान या ये जो ये है। तो एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है जिसमें गुर्दा ठीक है, बैठ गया है, उठ गया, ये एक अलग हो गया, ठीक है। तो उन्हीं मरीजों को सामने शो किया जाता है कि इनका क्रिएटिनिन देखिए ये था, सही हो गया, हमने सही कर दिया। आप सही नहीं करते, गुर्दा लड़के खुद वापस आता है एक्यूट किडनी इंजरी। तो उसमें जो आप बता रहे हैं वो स्पेंड करके अपने आप को बगड़ता है। 140 ml GFR हमारे शरीर में होता है, हमारा 100 नहीं रहता, हमारा 40% रिजर्व होता है। जब भी गुर्दे पे असर आता है तो ये 40% हम खोते हैं, बट कागज पे क्रिएटिनिन उतना ही रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं जो डोनर देता है गुर्दा, डोनर का हेल्दी गुर्दा लिया जाता है। तो गुर्दा आपसे जब दूसरे में जाता है, तो जैसे आपका एक हाथ काट दिया जाए, एक ही हाथ से आप काम करें तो यहाँ की मसल्स मोटी हो जाएंगी, ऐसे ही गुर्दा अपने आप को बड़ा करता है। इसको बड़ा करने में उसे 6 महीने से साल भर कभी कभी लगता है। तो आदान प्रदान एक एक गुर्दे का होता है, बट 1.5 गुर्दा हो जाता है। हम DTPA स्कैन नाम की एक जांच कराते हैं जिसमें दोनों गुर्दे का हम फंक्शन देखते हैं। मान लीजिए 50 ml काम कर रहा है, ये 50 ml, जब इनका 50 ml निकाल के उनके में डाला जाता है, तो जब आप 1 साल बाद GFR कराएंगे तो इनको उसी गुर्दे का 70 ml रहेगा, इनका भी 70 ml। मेरी बात आप समझ पाए होंगे।
तो आदान प्रदान एक एक गुर्दे का होता है, बट वो डेढ़ गुर्दे हो जाते हैं, मतलब 3 गुर्दे हो जाते हैं। तो एक समझना होगा कि 30 ml GFR तक हम लोग किडनी लेते हैं अपने सेंटर पे। कुछ लोग 40 ml तक जाते हैं, हम लोग एक्सटेंड करके 30 तक लेते हैं। 30 GFR वाले का गुर्दा अगर किसी और में लगाएंगे तो 30 रहा, कुछ दिन बाद आप GFR कराओगे वो 45 हो जाएगा। तो गुर्दा अपने आप को बढ़ाता है, हेल्दी गुर्दा बढ़ाता है, इसीलिए गुर्दा देने से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि आप गुर्दा दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, और वो मना कर रहा है। हमारे पास आते हैं पेशेंट कि हम बाप है एक ही अकेला कि मेरा गुर्दा ले लीजिए, कुछ होगा देखा जाएगा, हम मना कर देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये गुर्दा इनके में भी नहीं चलेगा और ये गुर्दा दे देगा, पैसे भी खर्च होंगे। तो हम लोग डोनर रिजेक्ट करते हैं डेफिनेटली। हमने एक फैमिली से 4 डोनर रिजेक्ट किया, तो डोनर हम रिजेक्ट करें देन इट इज ओके। आप अपने मन में धारणा नहीं कि हमारा बीपी बढ़ाता है, हमें घबराहट होती है, हमें ये होता है। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा टेंडर राम हॉस्पिटल से बुलाया, ये क्या है? आज जो मीटिंग है वो इसके लिए है कि आजमगढ़ शहर में हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों में जागरूकता पैदा कर सकें कि किडनी के मरीज़ का एक इलाज है जो कि ट्रांसप्लांट है, और वो यहाँ के मरीज़ों को ये सुविधा टेंडर फार्म हॉस्पिटल में दी जा रही है। तो उसी अवेयरनेस के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, उसी जागरूकता को लोगों तक पहुँचाने के लिए ही आप लोगों का साथ चाहिए। क्या मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर इसमें जागरूकता में ख़ास तौर से। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये यहाँ के जनताओं को बताना चाहते हैं, आजमगढ़ की जनता को, कि एक किडनी के मरीज़ों को जो भी सुविधा है, चाहे वो डायलिसिस की हो या सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो हम सारे मरीज़ों को आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। हाँ, टेंडर फार्म आए हैं, उनका इलाज हुआ है, वापस वो आ गए आजमगढ़। तो फ्यूचर में वो यहाँ पर फॉलोअप में, यानी कि जब आगे दिखाने के लिए तो वो यहाँ दिखा सकते हैं, या और कुछ उनके किसी और मरीज को उनसे बात करनी जो ट्रांसप्लांट होना है इस तरह से चीज़, तो वो चीज़ यहाँ हो सकती है। उसके लिए लखनऊ आने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी सुविधा की बात बताइए सर। ब्लड टेस्ट जब कराया जाता है तो उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज में होता है, यानी कि 1 से लेस देन या 1 या 1.12 इस तरह से होता है। तो जैसे आप पहले सुनते होंगे कि जब ब्लड किसी को खून देना होता था तो लोग जल्दी तैयार नहीं होते थे। आज के टाइम में अवेयरनेस थोड़ी बढ़ी है, तो अब लोग आसानी से ब्लड डोनेट करते हैं। पहले क्या होता था कि सरकारी अस्पताल में अगर किसी का मरीज भर्ती है और उसके देखने वाले अगर 50 खड़े हैं और लोग वहां से जा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कहनी होती थी कि आप ब्लड डोनेट करना है, इनको 2 यूनिट ब्लड चाहिए। देखिए उसमें से 50 में से 40 चले जाएंगे या 45 चले जाएंगे, सिर्फ 5 ही बचेंगे, क्योंकि वो डरते थे कि ब्लड डोनेट करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। यही कंडीशन आज की डेट में मैं कहूँगा किडनी डोनेशन के मामले में भी है। जी बिल्कुल दे सकता है, लेकिन अगर कोई घर में यंग डोनर नहीं है, मतलब अगर उनके घर में कोई ऐसा डोनर नहीं मौजूद है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अभी मैं आपको